इसलिए कुछ लोग ऐसे भी उदाहरण देते हैं कि भगवान ड्राइवर है, पति पत्नी दो पहिए हैं। स्वार्थ वाले कभी परमार्थ का कार्य नहीं कर सकते। परमार्थ का कार्य करने के निमित्त वो नहीं बनते हैं। उनका ईमान विश्वास हमेशा हिलता रहता है। जिनका ध्यान धन पर रहता है वो धर्म का कार्य कैसे कर सकते हैं। इसलिए सारे सृष्टि का सार विचारधारा पर आधारित है। वही धार देखी जाती है कि विचार का धारा कैसे चल रही है, कैसी धार है इनकी। तो उनकी विचारधारा पर आधारित है। विचारधारा ही आधारित है, आधार बनता उनका। सर्व ग्रंथ बोल सकते हैं। इसलिए राम सीता कहिए, उन शक्तियों से उंगली पर गिने जाने वाले लोग ही मिल पाए, सभी नहीं मिल पाए। इसलिए स्थिरता ही आध्यात्मिकता की आखिरी सीढ़ी की कड़ी कहिए। इसलिए परमात्मा रिलीजन अर्थात धर्म किसी की कमी नहीं देखता, कमजोरी नहीं देखना है। बस अपने अंदर देख लो। अपनों को देख रहे हो तो उसको विचार दे दो। वो सुधरें तो ठीक, नहीं सुधरें कोई बात नहीं है, क्योंकि हर माता पिता का कर्तव्य है। जब जन्म लिए हैं, कोई मान रहा है, सुनना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, परिवर्तन करना चाह रहा है, तो उसको बताओ और पूरी दुनिया को सूचना दे दो, संदेश दे दो। जैसे कोई दुकान से अगर ख़राब सामान मिल जाता है किसी को, तो कहते हैं ना कि और कोई उसमें उसके भटकावे में ना आए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। मीडिया वाले उसको पकड़ते हैं, जिसके लिए शक्ति बोली पहले ही सबको सूचना दे दो, नहीं तुम्हारे कान पकड़ेंगे। तो सबको एक बार हीलिंग करा दो, हल्ला मचा दो, कुछ भी कर दो, एक बार हो गया बस छोड़ दो उसको। क्योंकि ये परमात्मा शक्ति का वो है कि किसी की कमजोरी जब हम बार बार देखते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और अपनी घटती है। इसलिए उस पर विचार करना ही छोड़ देना है। ये उसका सिस्टम है। इसलिए अभी क्या करना है कि सब आए खुद चलकर, क्योंकि चल कर गए हैं। अब इसका ना टेंशन रखना है, ना तो उनको पेंशन देना है, क्योंकि पेंशन देना ही नहीं है तो टेंशन क्यों। तो ये कुंड है, अमृत कुंड से जल निकल रहा है ना। तो ईश्वर ईश्वरी, परमेश्वर परमेश्वरी, परम पिता परमात्मा के द्वारा जो इनाम मिलता है, जो परमात्मा के द्वारा परमेश्वरी को जो इनाम मिला अर्थात नाम मिला, ऑल वर्ल्ड परमिट मिलता है घूमने के लिए। बड़े बड़े लोगों का देखते हैं ना, तो ऐसे ही ये प्रवृत्ति जो हम बच्चों की है, माता पिता की है, इसमें कमी किसी चीज़ की नहीं रहेगी। तो यही है, जब धर्म के क्षेत्र में जब भ्रष्टाचारी घुसते हैं तो राजनीति का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि जब धर्म में ही गड़बड़ी हो गई तो क्या करेंगे। जबकि वो धर्म वालों का सहयोग लेते हैं लोग। तो ना हम सभी इस दलदल वाले हैं, न इस दल के न उस दल के,
न दलदल के हैं, न इन दलालों के हैं हम सभी। जब दुनिया के लत संगों से हम जब थक जाते हैं सब, जब जितने गीता के नाम पर सभी नर लोग नारायण बनने, नारायण और लक्ष्मी, नर से नारी, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनाने की जो नर्सरी खोल के जब पढ़ाने लगते हैं उनके नाम पर, पढ़ने पढ़ाने की नर्सरी, बनने बनाने की नर्सरी, उस बनना बनने के नाम पर, तब वो नारी की नर्सरी, नारी नर्सरी, जो नारी नर को जन्म देने वाली है, वो नारी की नर्सरी नरों को जन्म देने वाली होती है ना। नारी शक्ति ही तो जन्म देती है ना नर्सरी में। तो पढ़ाई भी उसी में होती है, सही पढ़ाई, गीता की पढ़ाई, गीता के नाम पर। तो वो पढ़ाई माई की पढ़ाई है। तब जुदाई का पर्दा हटा देती है वो, जो जुदा रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जुदा हो जाते हैं खुदा खुदी से, तो जुदाई का पर्दा हट जाता है। तो बच्चे लहा लेते हैं, जो लहा लिया, लहा लिया माने पा लिया। एक दिखाते हैं जो लहा जाति, तो जो लहा जाति नहीं होता है, जो लहा, उसको परमात्मा को एक जो लहा भी बोलते हैं उसको। जो बिनता है चद्दर उद्दर की बुनाई करता है ना, माना जो चीज सबको पसंद है तो उसको सबसे पहले पसंद आ गई तो वो पा गया। आप पहले ही उसको पा लिए, अर्थात लहा लिए। कहते हैं अरे आपने लहा लिया, लहा लिया, उसे जो लहा कहते हैं, जो पहले पा लिया। तो यही है, अभी जितने पाप बढ़ते जा रहे हैं तो पाप धुलने का मात्र एक ही उपाय है, पश्चाताप। और पश्चाताप की अग्नि में जलो, और जो गलती एक बार हो गई दोबारा ना हो, और जो भी महावाक्य बोले गए हैं, वाणी अमृत वाणी आई है, वो याद हो। उसको पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ को ला करके क्लास दिया गया है। और अगर बंधन है तो मात्र बंधन और पितृ का बंधन है, बाकी कोई बंधन नहीं है। मात्र बंधन, पितृ बंधन ये सबसे बड़ा बंधन होता है, जो माता पिता के ऊपर भी होता है। और मात्र बंधन, पितृ बंधन, इससे बड़ा कोई बंधन नहीं है। बंधन बनाए, बंधन अगर कोई बहाना कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो बांध रहा है, समझ लीजिए। सभी लोग एक सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में धारण कर करके आते रहे, तो उनको क्या, वो खुद ही जो प्रकाश में है, उन्हें प्रकाश क्या करना है, प्रकाशित क्या करना है। प्रकाश को क्या प्रकाशित करेंगे? अभी इस समय धूप निकला हुआ है, अंधकार में प्रकाशित करो, प्रकाश दिखाओ तो उसकी वैल्यू हो। तो वही ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। ऊपर उसका अंत नहीं है। और नीचे आ गए जिसका अंत नहीं, उसी को माँ कहते हैं। वही आदि अंत मिल जाते हैं। तू सच, तेरा नाम साचा, माँ सच है। माँ वो सच, वो साचा है, सच वो साचा है जो इस दुनिया में इन दुनिया वालों ने नहीं बनाया है। वो प्रोडक्ट किसका है? कुदरत का है, नेचर का है, उसमें इंसान का नहीं चलता। इंसान सहयोग से थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले, जो बोलते हैं दवा दारू, बच्चे को जन्म देना, ऑपरेशन करना, ये वो थोड़ा सा सहयोग, वो भी साइंस वालों के, उसके द्वारा भी तो शक्तियाँ कार्य करती हैं ना, तो उनको भी तो अहंकार आ जाता है।
उसमें भी तो परमात्मा शक्ति का सहयोग लगता है। आधुनिक वासियों में भी तो शक्ति कार्य कर रही है। तो जो धर्म है तो इन ग्रंथों में नहीं है। वो धर्म, ग्रंथ माने जो गाए हैं ये लोग, इन ग्रंथों में वो धर्म नहीं है जो गाया गया है। धर्म की बातें आई ही नहीं, नाम नाम मात्र, जैसे मात्रा दे दिया गया ना, थोड़ा बहुत बस उतना ही है। धर्म के अंदर इनका ग्रंथ है, उसमें सार आ जाता है। वहाँ इकरार है, अहंकार नहीं है। तो ये उस मातृत्व पिता की शक्ति के पसीने से पले बड़े हैं लोग। तो माँ के खून पसीने से लोग पले बड़े हैं और बोल रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? अरे उन्नतन स्वरूप को जन्म दिया है और कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। सारे प्रकृति में जो आसुरी शक्तियां हैं उससे भी सामना करना पड़ता है। गंगा के लिए बोलते हो निर्मल थी और सारे कचरा डाल डाल के और संबंध संपर्क में आकर के इन लोगों ने ही उसको मल वाला बना दिया ना। कितना कचरा डाल दिया, मैला बना दिया। तो इसीलिए यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है। प्रश्न उत्तर नहीं करना, उतार लेना है अपने हृदय में। प्रश्न उत्तर कहाँ होता है? परंपरा वालों में होता है, परापरम में नहीं होता। अलौकिक में क्या करेंगे? उसमें लौकिकता में इतना ज़्यादा होती है मेहनत। कलयुग में, कलह कलेश के युग में नाम का आधार लेते हैं कि पाप ज़्यादा बढ़ जाता, और करेंगे क्या? लेकिन यहाँ काम की बात है, कर्मों से चढ़ना है। बस वन वचन कर्म से घूम लो एक होकर के, समझो परिक्रमा हो गई। मन को केवल सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। और बहुत न्यारा बन के, निराला बन के सीता राम उन दोनों का नाम लेकर के बुलाते हैं। तो कहते हैं नाम दान किया। जितना बार नाम लिया तो दान किया। बहुत योजना बनाया है सभी लोगों ने, इतना नाम लिखो, इतना दान करो, इतना बेलपत्र पे लिखो, है ना, ये लोगों की योजना है। तो अभी वो यथार्थ संदेश मातृत्व शक्ति ही देगी। जितने चाहे कितना भी कोई गठबंधन बना करके बोल रहे हैं, बोल लें, लेकिन सभी बंधन में हैं। ये गठबंधन वाले सभी, अनेक संगठन वाले जो बन रहे हैं ना, सभी दलदल में हैं, कभी भी फंस सकते हैं ये। तो ये जितने लोग हैं अल्लाह अल्ली के नाम पे लल्ली लल्ला लोग बल्ली बल्ला चला रहे हैं, सबको आना पड़ेगा। अब तो सब मीडिया पर ही डाल देना है, क्योंकि ये तो माँ की मीडिया बननी है ना सबको। तो ये एक दूसरे का कैसे कैसे कर रहे हैं लोग, जो वो संदेश दे वो देना था। नीचे जो भी वाणी में हम बोलते हैं, तो ऊपर का फर्स्ट वाणी जो होती है
वो हेडिंग में लिख दी जाती है। नाम की महिमा, शब्द की ताकत, वर्ड की पहचान। वो भगवती, वैष्णवी शक्ति, माँ, विजयमाला, उसकी जो सेना है, वही कमांड करती है और वो सबसे डिमांड भी करेगी, सबको रिमांड पे लेगी। तो इस समय जो कलह कलेश का युग है, इसमें जो अवतरित हुई शक्ति, उस सबको, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भारत की एकता अखंडता को भी ध्यान में रखते हुए समय से इस सेवा को संपन्न करने के लिए ये संगठन तैयार किया जा रहा है और सभी इसमें सहयोगी बने। योग अपने आप लगता जाएगा, सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, एक चुंबकीय शक्ति कार्य करेगी। है। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।